respected teachers and students, आज मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आपके बीच में हूँ और मेरे पास कल कमलकांत शर्मा जी आए थे। उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम चला हुआ है, सो आप भी प्रोग्राम में आए। सो मेरी भी इच्छा थी कि मैं आपसे मिलूं, आपसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं, फ्यूचर डिमांड शेयर करूं, फ्यूचर प्लान शेयर करूं, प्रेजेंटली जो चला हुआ है वो आपसे शेयर करूं। मैंने भी आपका प्रोग्राम देखा, जो आपका प्रोग्राम चला हुआ है, जो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको डिजाइन किया गया है। कमलकांत जी से मेरी मुलाकात, हमारा एक इंटरनेशनल फेस्टिवल हुआ था मशरूम के ऊपर, तो उस समय आपके साथ बहुत अच्छी इंटरेक्शन हुई थी और आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और उसके बाद जब आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और आपने पूरी मशरूम इंडस्ट्री को समझा, पूरे वर्ल्ड लेवल की मशरूम इंडस्ट्री को समझा, तो उसके बाद आपके पास नेपाल, ओमान, गल्फ कंट्रीज से ऑर्डर्स भी आए। यहां से जितनी भी मशरूम पैदा हो रही है उत्तराखंड में क्या और रादर पूरे इंडिया में, आपके पास सप्लाई ऑर्डर्स बहुत ज्यादा है। कंपटीशन लेवल बहुत हाई है। मेरा ऐसा मानना है कि एक समय था जब एक इंस्टीट्यूट का नाम चलता था। मैं बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर हूँ, पर जो मेरी रूट्स हैं, मैं डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, वहां पे भी प्रोफेसर हेड था। फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग आर्किटेक्चर का वहां पे मैं हेड था। उससे पहले मेरे को ईश्वर ने मौका दिया हिमाचल में और सर्व करने का, सरकार के साथ मैंने वहां पे सर्व किया। मैं 5 साल मैनेजिंग डायरेक्टर रहा, HP स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर रहा हिमाचल प्रदेश में। सो मेरे को विदेशों में जाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं विदेश में गया, वहां पे पूरा एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर सिस्टम, प्रोसेसिंग सिस्टम बहुत क्लोजली देखा। अच्छी मस्ती है, एक पूरा का पूरा ग्रुप है आपके साथ जो काम कर रहे हैं, और रियल सेंस में जो आप काम कर रहे हैं वो सर्व करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए, कुछ देना चाहते हैं। जो मैं आपसे आज अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और हम डिसाइड करेंगे कि हमने फ्यूचर में कैसे चलना है। अभी मैंने एक चीज बोली थी कि मैं डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी से हूं। बेसिकली आज के समय में अब इंस्टीट्यूट मैटर नहीं कर रहा, कंपटीशन का टाइम है। मैटर करता है कि आप में कितनी काबिलियत है। सिर्फ आपकी काबिलियत मैटर करती है, इंस्टीट्यूट मैटर नहीं करता। और इंस्टीट्यूट जो है, कितना भी बड़ा इंस्टीट्यूट हो, उसका नाम रोशन सिर्फ आपकी काबिलियत से होता है। कितने दिन से सीख रहे हैं वो डिपेंड करता है। जिस स्टेज पे आप हो उस स्टेज से हम भी क्रॉस हुए हैं, आपके गुरुजन भी उस स्टेज से क्रॉस हुए हैं। लेकिन कहते हैं कि जनरेशन गैप है, तो सचमुच जनरेशन गैप तो है, इसमें तो कोई सेकंड थॉट नहीं है। नो डाउट वो बड़े एडवांस है। प्लीज अगर जो बच्चा मेरी बात सुनने में इंटरेस्टेड ना हो तो यहाँ से चला जाए, क्योंकि मैं डिस्टर्ब, आपके एक आदमी के चक्कर में पूरा जो माहौल है वो खराब हो जाएगा। कि बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है। डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री एशिया में अपने आप का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, जिसने पूरे हिमाचल प्रदेश को बनाया, हॉर्टिकल्चर को बनाया, उत्तराखंड में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, पूरे कंट्री में कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्यों कर रहा है? सिर्फ स्टूडेंट्स की वजह से। इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, दोबारा बता रहा हूं मैं आपको कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट से बनता है। लेके आज तक
हम सिर्फ फार्मर्स की बात कर रहे हैं, फार्मर्स फार्मर्स फार्मर्स। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को तो बेचारों को यहां तक करना पड़ा कि भी हमारे फार्मर्स की इनकम डबल हो जाए। और जितना इंटरेस्ट जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने ये बागडोर संभाली, रियल सेंस में इतनी क्रांति आई इस फील्ड में जिसकी कोई हद नहीं है। ना तो गूगल महाराज थे, ना ये ज्यादा डिजिटल था। आज के युग में आप देखेंगे कोई कुछ भी क्वारी है, कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी माइंड में आता है तो आप नेट पे डालते हो, गूगल पे डालते हो, आपको एक मिनट में रिप्लाई आ जाता है। वो समझो कि आपके भविष्य को बनाने आया है। जो टीचर कड़वा है, जो टीचर स्ट्रिक्ट है, वो सबसे बढ़िया टीचर है, क्योंकि उसको उसके मन में होता है कि भाई मैं आप जो मेरे अंदर ज्ञान है वो सारा का सारा ज्ञान आपको दे दूं। आप भविष्य है। मोर देन 70-80% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है कंट्री में। के युग में कंप्यूटर साइंस ने हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे जगह ले लिया है। आप देखते हैं बच्चा पैदा होता है तो उसके हाथ में सबसे पहले मोबाइल होता है, मोबाइल पे खेलता रहता है। माँ बिजी होती है तो उसके हाथ में मोबाइल दे देती है तो मोबाइल पे लगा रहता है, गेम्स खेलता है, सीखता है। बच्चा ज्यादा ट्रेंड है, हम लोग कम ट्रेंड है। उसका एडवांटेज है आपको, उसका एडवांटेज यह कि पूरे विश्व के साथ आप कनेक्टेड है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब अदरवाइज कहां होता था वीडियो कॉन्फ्रेंस, अब कॉमन है। आप जहां मर्जी बैठे हैं, मीटिंग है, ठीक है, किसी के थ्रू मीटिंग चली रही है आपकी, आप काम कर रहे हैं। जिस फील्ड में आप हैं, हर एक प्रभु ने हर एक इंसान को अलग बनाया। मधुमक्खी ना हो तो ये प्रोडक्शन खत्म हो जाए और हम भूखे मर जाए। ईश्वर ने एक ऐसी फोर्स बनाई है मधुमक्खी जो कि बिल्कुल डिसिप्लिन्ड फोर्स है। जो इनको काम असाइन किया जाता है ये काम करती हैं, काम करते हैं, और उसके बाद ये अपनी जिंदगी, जब इनको लगता है कि हम काबिल नहीं रहे अब इस काम करने के लिए, तो ये अपनी जिंदगी को अपने आप ही खत्म कर देती है। एक जो वर्कर है, जिसको वर्कर मधुमक्खी बोलते हैं, उसकी जिंदगी 45 डेज है। और एक जो क्वीन है उसकी जिंदगी 2.5 साल से लेके 6 साल तक की उसकी जिंदगी है। क्वीन जब तक जिंदा रहती है तब तक वो एग्स देती रहती है, और उसके एग्स लास्ट डे, जब उसकी जिंदगी का आखिरी दिन भी होता है, 100% फर्टिलिटी होती है। अगर उसने 1000 एग्स दिए तो 100% फर्टाइल होते हैं। मधुमक्खी ही एक ऐसा जीव है, अगर क्वीन को चाहिए कि मेरे को मेल पैदा करना है तो मेल पैदा करेगी, उसको चाहिए फीमेल पैदा करना तो फीमेल पैदा करेगी। ये मधुमक्खी ही एक ऐसा जीव है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना है, AI, मशीन लर्निंग। अगर आप मधुमक्खी को ट्रेन कर देंगे तो मधुमक्खी 0 नंबर पे बैठेगी, मधुमक्खी को ट्रेन कर देंगे तो मधुमक्खी 1 नंबर पे बैठेगी। 0 to 9 मधुमक्खी को ट्रेन करने के बाद वो इन पे बैठती है। अगर AI का आज उदय हुआ है और आज हम खुश हैं कि गूगल आ गया, नेट आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो सारी की सारी देन मधुमक्खी की है। जितने भी वर्कर्स हैं उसको रॉयल जेली बना के खिलाते हैं, और रॉयल जेली इंसान की जिंदगी को बढ़ाती है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। अब मधुमक्खी से रिलेटेड अगर बिजनेस की बात करें तो एक तो शहद हो गया, जिसके बारे में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया छोटा सा रॉयल जेली का। रॉयल जेली एक बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, और रॉयल जेली की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 3 लाख से 4 लाख केजी तक है। और रॉयल जेली कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में अगर आप बहुत अच्छा शैम्पू देखें, बहुत अच्छी क्रीम्स देखें, अगर उसमें आप क्वांटिटी देखें रॉयल जेली की तो बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन उस प्रोडक्ट की कीमत, वही शैम्पू अगर 100 रुपए का बिक रहा है तो वही शैम्पू अगर रॉयल जेली उसमें पड़ी हुई है तो वो शैम्पू 1000-2000 का हो जाता है। तो मक्खी बी पोलन अपने बच्चों के लिए इकट्ठा करती है। बी पोलन सबसे ज्यादा प्रोटीन रिच है। अगर कोई इंसान बी पोलन का यूज करेगा तो उसको वायरल डिजीजेस कोई इंपैक्ट नहीं डालेंगे उसमें। मेरे को ईश्वर ने मौका दिया था रोम में, मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था व्हेन आई वाज डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर इन हिमाचल, तो मैंने अपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया था। तो वो
जितने भी फॉरनर्स थे वो एक वर्कशॉप थी आरतीएस की, जितने भी आरती है ना उनकी वर्कशॉप थी वर्ल्ड लेवल पे। खूब बड़े बड़े प्लेयर्स आए हुए थे। वो हमारे को समझते थे हम भगवान है, इंडियंस को भगवान समझते हैं। क्यों? सबसे बड़ी मार्केट है, इंडिया से बड़ी मार्केट कोई है ही नहीं इस समय। अगर आप देखो तो इंडिया से बड़ी मार्केट कहीं भी नहीं है। मैंने आपको बोला कि आप कल्पना करो कि मैं ये 7 साल पहले की बात कर रहा हूं आपसे। 7 साल पहले उस एप्पल की कीमत इंडियन करेंसी के हिसाब से 5 रुपए किलो थी। 5 रुपए किलो। और बॉम्बे पोर्ट पे उसकी अराइवल 20 रुपए किलो थी। कैलिफोर्निया एप्पल की अराइवल 7 साल पहले की बात कर रहा हूं 35 रुपए किलो थी। कितना रेट बढ़ गया होगा? मैक्सिमम 5 रुपए। वाई? मेरे को लगता 5 भी नहीं बढ़ा होगा। वाई? प्रोडक्शन और बढ़ गई उनकी क्वालिटी बहुत सुपीरियर है। हमारा फार्मर खूब स्प्रे करता है। मैं डायरेक्ट हॉर्टिकल्चर था, मैं स्प्रे शेड्यूल देता था, मैं जारी करता था स्प्रे शेड्यूल को, 15-16 स्प्रे शेड्यूल जारी करता था। हम बोलते थे 1 ml डालो, फार्मर 10 डालता था। कैंसर ने जगह ले ली हुई है। क्यों जगह ली? कभी सोचा किसी ने? खूब दवा के इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड का यूज। ये दवा जो है 1 ml भी उस इंसेक्ट को मार सकती है, उस बीमारी को खत्म कर सकती है। उसको विश्वास ही नहीं है, कोई चेक ही नहीं कर रहा। पॉपुलेशन बहुत है, चेक करने जाओगे तो बहुत डंडे हैं आपके सिर पे बड़े बड़े। जो बड़े बड़े लोग हैं इन्होंने सब कैप्चर किया हुआ है। रुपए किलो बिकता है। कौन कमा रहा है? मिडल मैन। मिडल मैन कौन है? जो दिमाग लेके बैठा है। हम मिडल मैन को दोषी नहीं ठहरा सकते। हम बोले कि मिडल मैन को बाहर कर दो, पॉसिबल नहीं है। मैं एमडी मार्केटिंग बोर्ड रह के आया, असंभव। फिक्सिंग होती है, रेट फिक्स होते हैं। एप्पल के रेट में हिमाचल में फिक्स होते हैं, शिमला मंडी है, दिल्ली मंडी है, वहां फिक्सिंग होती है। टमाटो की जो रेट प्राइस फिक्स होता है वो सोलन मंडी में फिक्स होता है। कैन यू इमेजिन? हम कहते हैं कि प्रोडक्शन बहुत होगी। अरे प्रोडक्शन कहां? अगर हिमाचल में प्रोडक्शन बहुत होगी तो सप्लाई कहां हो रहा है? पूरे इंडिया में। कितने प्रोडक्शन बढ़ा लोगे? बढ़ा भी लोगे तब भी सप्लाई चेन को पूरा नहीं कर पाओगे। लेकिन एक कम्युनिटी, आरतिया कम्युनिटी कहती है फिक्स 5 रुपए, 5 रुपए। पूरा हिंदुस्तान 5 रुपए बोलता है। फिर मजा रहा है कोई 5 रुपए 5 पैसे भी करके दिखा दे। मैंने की कोशिश। हमारे पास चैलेंजेस बहुत बड़े बड़े हैं। डिजिटल मार्केट की बात कर रहे हैं कमल जी। हाँ, अल्टरनेटिव है, इलाज है, इलाज डेफिनेटली इलाज है उसका। लेकिन हमारे को सबसे पहले आज आपने क्या करना है? आपने सेल्फ असेसमेंट करनी है, अपने आप में आत्मचिंतन करना है, अपने आप को पहचानना है। आपके अंदर वो पोटेंशियल है जो किसी के अंदर नहीं है। उस पोटेंशियल को निकालना है। क्यों निकालना है? आपने सर्व करना है। क्यों सर्व करना है? आपने इस रूप में पैदा हुए हैं। क्यों प्रभु ने पैदा किया आपको? क्योंकि आपने धरती मां की सेवा करनी है। उधार रह जाएगा नहीं तो। कहते हैं उधार रह जाए तो फिर आगे भुगतना पड़ता है। आप मनन करो, अपने आप को पहचानो, अपनी साइंस को पहचानो। उसके बाद अपनी साइंस को पहचानने के बाद फिर फार्मर्स की सेवा करनी है। जब सेवा भाव से हम काम करेंगे तो ये पैसा बाई प्रोडक्ट है, ये आपके पीछे पीछे भागेगा। आप इसके पीछे भागेंगे, ये आपसे दूर भागेगा। इस पे चिंतन करना है, सोचना है। और प्रभु ने मेरे को दोबारा मौका दिया तो बहुत जल्दी दोबारा शुरू करूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Protesto